हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ हैश टेबल। आज की वीडियो में हम हैश टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हैश टेबल इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर डेटा इन एन एसोसिएटिव मैनर। इट मीन्स हैश टेबल क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आइटम्स को या की वैल्यूज़ को एक एसोसिएटिव मैनर में स्टोर किया जाता है। In a hash table, data is stored in an array format where each data value has its own unique index value. Access of data become very fast if we know the index of the desired data. It means यहाँ पर जो हैश टेबल है, हैश टेबल के अंदर डेटा आइटम्स को अरे के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। इसके बाद अब जब हमको किसी भी आइटम को सर्च करना है तो हैश टेबल के अंदर सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें जैसे हमने डेटा को अरे के रूप में इंसर्ट कर लिया, तो अगर हमें किसी भी डेटा को सर्च करना है और अगर हमें उस डेटा की इंडेक्स वैल्यू पता है तो हम बहुत ईजीली और बहुत फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Thus, it become a data structure in which insertion and search operation are very fast irrespective of the size of data. इट मीन्स इसी रीज़न से, क्योंकि हमें पता है इंडेक्स वैल्यू, उसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सर्च कर रहे हैं। तो इस रीज़न से क्या होता है कि हैश टेबल में हम किसी भी आइटम को इंसर्ट और सर्च बहुत फास्ट कर सकते हैं। और इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि हमारे डेटा का साइज़ कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा डेटा भी हो तो भी क्या होता है कि सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सर्चिंग के लिए इंडेक्स वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। Then hash table use an array as a storage medium and use hash technique to generate an index where an element is to be inserted or it is located from hashing. It means यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को अरे में इंसर्ट कर रहे हैं, तो अरे में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्स वैल्यू को क्रिएट करना पड़ता है। तो इंडेक्स वैल्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम हैशिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब हम देखें कि हैशिंग टेक्निक क्या होती है। हैशिंग इज़ अ टेक्निक टू कन्वर्ट अ रेंज ऑफ की वैल्यू इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्स ऑफ एन अरे। इट मीन्स ये टेक्निक कैसी है कि जो की वैल्यू की रेंज को ये इंडेक्स वैल्यू की रेंज में कन्वर्ट करेगी। वी आर गोइंग टू यूज़ मॉड्यूलो ऑपरेटर टू गेट एवरेज टू गेट अ रेंज ऑफ की वैल्यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि की वैल्यू की रेंज को कन्वर्ट करने के लिए इंडेक्स वैल्यू में हम मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो हैश टेबल है उसका साइज़ है 11। इट मीन्स यहाँ पर जो अरे का इंडेक्स बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, 0 से 10 तक का बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, की वैल्यूज़ दी हुई है। क्या दी हुई है? 54, 26, 93, 17, 77, 31 एंड 44। इट मीन्स ये डेटा वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 54, 26, 93, 77 और 77 और 31। अब यहाँ पर हम देखें हैश फंक्शन। हैश फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स मॉड्यूलो साइज़। एक्स क्या हो जाएगी, हमारी डेटा की वैल्यू हो जाएगी और साइज़ हमारे पास है 11। तो जैसे अब हमें क्या करना है, इस आइटम का इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि हमने क्या लिख रखी है, 10। ठीक है, तो ये कैसे आई, तो हम देखेंगे 54 मॉड्यूलो कैसे निकालते हैं कि ये जो है हमारे पास साइज़ है। अब इसका मॉड्यूलो निकालेंगे तो 11 4 जा 44 देन 1। ओके, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बचता है ये रिमाइंडर, ये क्या होता है, ये इसकी आंसर होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 54 मॉड्यूलो 11 इक्वल्स टू 10। इट मीन्स ये जो 54 वाली वैल्यू है किस इंडेक्स में आएगी, 10 वाले में। तो ये कहाँ है 10, तो ये यहाँ पे है। तो 54 को हमने किस में रखा, इंडेक्स 10 में। इसी तरीके से 26 है। अब 26 का 11 में जब हम करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, ये 4। तो क्या बचा, 4। तो ये जो है 26 की वैल्यू किस में आएगी, इंडेक्स नंबर 4 में। इसी तरीके से 93 का फाइंड करें हम, 11
93 तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा 5, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी आई 5, तो हम कहाँ लिख देंगे इसे, यहाँ पर क्या है 93, ठीक है। अब 17, तो 17 इसका हमने करा 11 से, तो ये क्या होगा 1 टाइम और ये बचेगा 6, तो इसकी जो है रिमाइंडर क्या आ गया 6, तो ये किस में चल जाएगा, इंडेक्स नंबर 17 में, ठीक है। अब 77 के लिए करेंगे हम इसी तरीके से। 77 तो देखिए 11 से क्या होगा, ये 7 टाइम पूरी तरीके से चले जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0, तो इट मीन्स ये क्या है 0 इंडेक्स में चले जाएगा 77, ओके। अब इसी तरीके से है 31, तो 31 11 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये बचेगा 9, ठीक है। तो ये 9 इंडेक्स कहाँ है हमारे पास में, यहाँ पर, तो 31 यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने आइटम्स हमें दिए गए थे उस आइटम को हमने क्या किया है, इस तरीके से जो है हैशिंग फंक्शन के थ्रू कीवर्ड एलिमेंट की रेंज को हमने जो है इंडेक्स वैल्यू की रेंज में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखें जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक वैल्यू और ले रहे हैं, ये है 44, ठीक है। अब हमने 44 लिया, तो ये 44, अब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम और ये हो जाएगा 0, इट मीन्स 44 जब हमने लिया तो 44 का इंडेक्स क्या आ रहा है, 44 की इंडेक्स वैल्यू आ रही है यहाँ पर, यहाँ लिख लिया हम 44 और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे कि अरे में इसे फिल करने जाएंगे तो देखेंगे कि जो है 0 इंडेक्स ऑलरेडी 77 का भी आ चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इस कंडीशन को कहते हैं कोलिजन। इट मीन्स इसकी प्लेस पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट जो है वो है, इंसर्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसलिए हम क्या करते हैं डिफरेंट हैशिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर ये डायनामिक हैशिंग टेक्निक होगी तो अब ये क्या करेगी, ये चेक करेगी कि जैसे अब यहाँ पर अगर 0 है तो 0 के बाद अगर कोई प्लेस खाली है क्या, तो है, कौन सी है 1 नंबर की। अगर ये 1 भी नहीं होती तो फिर ये 2 पे चेक करती, अगर 2 भी जो है फिलअप नहीं होती फिर 3 पे चेक करती। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब 0 पे नहीं है, 0 पे प्लेस नहीं है, तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो वो क्या है, वो एम्प्टी है, ठीक है। तो अब ये इसको किस कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं इस तरीके से, प्रॉब वैल्यू का मतलब होता है हाउ मैनी टाइम वी चेक द प्लेस फॉर एलिमेंट इन अरे। इस एलिमेंट के लिए हमने कितनी बार अरे में प्लेस को चेक किया है। तो हम देखें कि आइटम जो है हमारा 54 आइटम है, ये प्रॉब वैल्यू है, ठीक है। अब प्रॉब वैल्यू 54 के लिए हमने कितनी बार चेक करा, तो हमने 54 डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया था तो हमने एक बार चेक करा। 26 के लिए हमने कितनी बार चेक करा, तो हमने 1 टाइम चेक करा। 93 के लिए भी हमने 1 टाइम चेक करा, क्योंकि अभी क्या है हमारा जो अरे है और उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो कोलिजन नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्टली इंसर्ट हो रही, चेक करा, हाँ वो क्या है जो है खाली है तो हमने वहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से 17 में हुआ, उसकी भी प्रॉब वैल्यू कितनी हो गई 1, 77 की भी प्रॉब वैल्यू 1 और 31 की भी प्रॉब वैल्यू कितनी हो गई 1। लेकिन जब हम 44 के लिए गए तो 44 के लिए देखें 0 पे, तो 1 टाइम हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं, तो क्या है ये ऑलरेडी फिलअप है। तो हम सेकेंड टाइम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये फिलअप है क्या, नहीं है, ये प्लेस खाली है। तो हम 44 को क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर इसकी प्रॉब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 टाइम चेक किया एंड सेकेंड टाइम चेक किया, तो 44 की प्रॉब वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, क्योंकि हमने 2 टाइम चेक किया। अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई एलिमेंट इंसर्ट होता और यहाँ पर भी इंसर्ट होता तो हम यहाँ चेक करते तो इसकी वैल्यू कितनी होती कि 1 टाइम यहाँ चेक किया, 2, 3 एंड 4 टाइम, तो ये क्या हो जाता 3 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर क्वेश्चन में आता है कि इस एलिमेंट की प्रॉब वैल्यू भी फाइंड करो तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के साथ में जब हम इसकी
इंडेक्स वैल्यू बनाते हैं, इसी के साथ में हम प्रॉब वैल्यू को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि लोडिंग फैक्टर को आप बताएं। तो लोडिंग फैक्टर क्या होगा, जब अगर हम 44 को इंसर्ट नहीं करते हैं, तो 44 को अगर हमने इंसर्ट कर दिया है तो यहाँ पर अरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज़ इंसर्टेड इन अरे कितने हैं, 7 है, ठीक है। और साइज ऑफ अरे कितना है हमारे पास, 11, तो ये आ गया। जब हम इसको क्या करेंगे, 7 का 11 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगा, इसका लोडिंग फैक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट की वैल्यू की रेंज को हम इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं हैश टेबल का यूज़ करके। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।